बेटा सुनो तो। हाँ जी सर। बेटा मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, मुझे घर का रास्ता बता दोगे? चलिए चलिए। तुम मेरा घर जानती हो? हाँ हाँ, आपको तो सब जानते हैं। हाँ। चलिए, यहीं पे आपका ब्लॉक सर। हाँ। फिर से भूल गए? कलावती, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? अरे तुम्हें तो मैं कभी नहीं भूल सकता। हाँ, आज ये फिर रास्ता भूल गए। 1 मिनट बाद बात करता हूँ, ठीक है? आपके ब्लॉक में हाँ, उनको। थैंक यू मैम। सर आज फिर आप रास्ता भूल गए। आ जाइए। आहूजा साहब, आज आपने फिर से गलती से हमारा न्यूज़पेपर उठा लिया। हम हिंदी का पढ़ते हैं और आप इंग्लिश का पढ़ते हैं। ये देखिए, इंग्लिश का न्यूज़पेपर है ये। I'm sorry. इट्स ओके, आप ये अपना लीजिए और हमारा वापस कर दीजिए। थैंक यू। रोज वही करती है। हमारे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही। अभी मैं बॉर्डर पे हूँ। अरे टेरर वाला इलाका है, बीच बीच में सिग्नल पाकिस्तान का पकड़ रहा है। कलावती, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? कल ही हमारे यूनिट के 2 जवान शहीद हो गए। पिछले हफ्ते उनकी सगाई हुई थी, एक की तो अगले हफ्ते शादी है। ऐसे माहौल में तू ही बता कि हम अपनी शादी की बात कैसे करें। यहाँ हर वक्त बारूद की बू और फायरिंग की आवाज आती है। कलावती, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मैं कोई छोटा मोटा सिपाही नहीं हूँ, मेजर हूँ मेजर। यहाँ हमें बहुत काम करना पड़ता है। अगर मुझे छुट्टी मिल गई होती तो कब का घर आ गया होता। ए कलावती, कलावती, सामने की झाड़ियों में मूवमेंट है, दुश्मन नजदीक लग रहा है। अगर हम 1-2 दिन कॉल ना करें तो समझना मेरा जय हिंद हो गया। हाँ, जय भारत भी हो गया। ठीक 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 ठीक। यहाँ हमारे पास रिचार्ज के लिए पैसे नहीं है, उधर हमारी कलावती को शादी की जल्दी पड़ी है। नमस्ते बाबू जी। नमस्ते। हाँ, आपका पार्सल आया था। हाँ हाँ हाँ। सोचे मैं आपको दे दूँ। थैंक यू। आ जाओ, अंदर पानी वानी पी ले। अभी छुट्टी हुई है तो घर जा रहा हूँ। और अच्छी बात, पानी में कुछ मिला लेते हैं। मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। वैसे बाबू जी, आपको पीनी नहीं चाहिए। आपकी हालत। कैसी हालत? मेरा मतलब, आप थोड़ी थोड़ी चीजें भूल जाते हैं ना। क्या भूल जाता हूँ? 12 जुलाई 2023 को तुमने ड्यूटी ज्वाइन किया था, पीली टी शर्ट पहनी थी। 24 जुलाई को 502 और 503 वालों का आपस में झगड़ा हुआ था, क्योंकि 503 वाली ने 502 वाली के कुत्ते को पत्थर मार दिया था। आपको तो सब याद है। बेटा जी, मैं कुछ भूलता नहीं, बस भूल जाने का दिखावा करता हूँ। वैसे आप करते क्यों ऐसा? जब मैं स्कूल में था तो कबड्डी की टीम का कैप्टन था। कॉलेज में आया तो मैं हॉकी की टीम का कैप्टन था और सेंटर फॉरवर्ड खेला करता। और पता नहीं कितनी लड़कियां मुझे सिर्फ देखने आया करती थी। और अब
कोई छेड़ता भी नहीं, पूछता भी नहीं। वैसे बाबूजी, बुढ़ापा है ही ऐसी चीज। अबे बुढ़ा होगा तेरा बाप। मैं अभी भी जवान हूँ। वैसे तुझे शादी के लिए पैसे कितने चाहिए? छोड़िए बाबू, हमारे बस की बात नहीं है। सोना भी बहुत महंगा हो गया है, माँ बाप की डिमांड अलग है। 10 लाख रुपए चाहिए, और मेरे पास तो सिर्फ 3 लाख। 10 लाख? 10 लाख तुझे मैं दूंगा। मैं मर्डर नहीं करूंगा किसी का। करना भी नहीं, मैं लाश को भी ठिकाने नहीं लगाऊंगा। वो भी नहीं करेंगे। फिर क्या करना होगा? किसे? मुझे। ये बता, तुझे किडनैप कब कर रहा है? अगले हफ्ते किडनैप करूंगा सर आपको। तुझे समझ में नहीं आता, मैं कब तक लोगों से झूठ बोल के रास्ता पूछता रहूं, लोगों की अखबारें चुराता रहूं, कस्टमर केयर पे फोन करता रहूं। मुझे फेमस होना है। मैं चाहता हूं कि लोग मुझसे आके बातें करें। सर अगले हफ्ते पक्का किडनैप करूंगा आपको। तुझे 10 लाख रुपए चाहिए ना? सर चाहिए। जल्दी कर। अरे कलावती, तू खाने की टेंशन मत लिया कर, यहाँ हमारी सब सेवा में लगे रहते हैं। तुझे पता है आज एक सिपाही खाना लेके आ रहा है, तो खाने में क्या लेके आ रहा है? बिरयानी। अरे तूने तो कभी खाई भी नहीं होगी। अरे खाई क्या, देखी भी नहीं होगी तूने, हाँ? ये 1 मिनट कलावती, रुक। सर आप यहाँ? तुमने तो किडनैप किया नहीं, मैं खुद ही किडनैप होने आ गया। खाना खा के आए हो या बढ़ा लूं? खाने की चिंता नहीं, रहने का इंतजाम कर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर तो मुझे ये बता, किसी ने पूछा मेरे बारे में? किसी ने नहीं पूछा? किसी ने नहीं पूछा। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में कोई ना कोई तो पूछेगा। इसको रख देते हैं यार। जी साहब, कोई ना कोई तो पूछेगा ही। जरूर पूछेगा। और ठीक हो आप बिल्कुल एकदम? मैंने बताया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा बाथरूम गंदा है, बाकी सब ठीक है। ठीक है। दोस्त का घर है, वो चला गया है ना कुछ जी। दिन के लिए गाँव, इसीलिए गंदा है थोड़ा। कोई बात नहीं, ठीक है कोई साहब, बात नहीं। फिर मैं चलूं? एक काम करना, हाँ। मेरी शुगर डाउन हो जाती है। हाँ। जब तू कल आए हाँ। तो 1 किलो जलेबी लेता आएगा। हाँ साहब, पैसे दे दीजिएगा, पैसे नहीं है मेरे पास। झूठ तो बोल मत, मुझे पता है तेरे पास 3 लाख रुपए हैं। लेकिन उनमें से साहब मैं खर्च नहीं करना चाहता हूँ। कर ले बेटा, मैं सारा हिसाब कर दूंगा तेरा। जब 10 लाख दूंगा तो उसके साथ वो भी दे दूंगा। ठीक है। चल, ठीक है, जा। पता है शेरू, हम भी बहुत जल्दी बड़े आदमी बनने वाले हैं। ले ले ले, अरे इधर तो सुन।
हमारे पास भी 3 से 13 लाख रुपए होने वाले हैं। 13 लाख रुपए में तुझे पता है कितने जीरो होते हैं? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता। पता है 13 लाख रुपए जब हो जाएंगे ना, 5 लाख रुपए अपनी शादी के लिए बचेंगे। कितने? 8 लाख। 8 लाख में ना सिर्फ एक मोटरसाइकिल ले लेंगे। कौन सी ले लूँ? स्प्लेंडर प्लस ले लूँ? नहीं नहीं नहीं, स्प्लेंडर प्लस नहीं लूँगा। अरे गांव वालों को जलाना है तो कोई बड़ी निकालनी ही पड़ेगी ना। तो मुझे लगता है कि कौन सी ले लूँ फिर? कौन सी ले लूँ? चल बुलेट निकाल देंगे, ठीक है? बुलेट 2 लाख रुपए तक तो आ ही जाएगी बुलेट यार। 2 लाख की आ जाएगी बुलेट। और क्या फिर? बचेंगे कितने? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए में एक कार निकाल दूंगा अल्टो। 5 लाख की आती है यार, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 लाख की एक कार निकाल देंगे, क्योंकि यार गांव वालों को जलाना भी तो है, हैं? चल, अब तू भी टेंशन ना ले, तुझे भी नौकरी पे रख लूंगा अपने यहाँ, ठीक है? जय हिंद साहब। हाँ, आज किसी ने मेरे बारे में पूछा? नहीं पूछा साहब। ध्यान से सोच यार, ऐसा कैसे हो सकता? नहीं पूछा किसी ने। मुझे ये समझ में नहीं आता, एक आदमी 2 या 3 दिन से नजर तक नहीं आ रहा और उसके बारे में कोई पूछता ही नहीं। हाँ साहब, मैं कुछ सोचता हूँ जल्दी जल्दी लोग पूछें आपके बारे में, हमारे 3 से 13 लाख रुपए हो जाए, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा इस टाइम। कोई बात नहीं, और 2-4 दिन में कोई ना कोई तो पूछेगा जरूर। हाँ पूछेगा ही पूछेगा। ऐसा कर बेटा, हाँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बैठे बैठे ना थोड़े पैर ही दबा दे यार। अब जाता हूँ मैं, थोड़ा जल्दी में हूँ। हाँ जा बेटा जा, पर एक काम करना, तो तू कल आएगा ना तो पिज्जा लेके आना। साहब अब मेरे पास अरे पैसा पैसा हो जाएगा, जाओ सारा हिसाब हो जाएगा। जाओ। ठीक है साहब। बताइए, 7 दिन से ज्यादा हो गए और किसी ने पूछा तक नहीं। साहब हमें लगता है कि लोग हमें चाहते हैं। आजकल के जमाने में हमारे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साहब मुझे फर्क पड़ता है, मैं आया हूं आपके पास। बात 10 लाख की नहीं है साहब, इंसान हूं, इतना भी जमीन नहीं मर गया मेरा। तो तुझे 10 लाख नहीं चाहिए? नहीं चाहिए साहब, शाम तक कर देना आप मुझे, मैं आपके व्हाट्सएप पर अपना अकाउंट नंबर दे देता हूँ। ठीक है, कर दो। ठीक है साहब। अच्छा मैं चलता हूँ साहब। जय हिंद साहब। सात दिन से ज्यादा हो गए, किसी ने पूछा मेरे बारे में? ध्यान से सोच यार, ऐसा कैसे हो सकता है? साहब हमें लगता है कि लोग हमें चाहते हैं, हमारे होने या ना होने से किसी को मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुम्हें ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। अरे हम बहुत खुश है कलावती, क्योंकि हम बनने वाले हैं तुम्हारे पति। अरे कल ही आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। आहा, मैंने कभी मना किया? जब मन चाहे वो खरीद लेना।
हीरे जवाहरात सोना चांदी जो मन करे वो खरीद लेना। क्रिसमस क्या होगा ऐसे समाज का जहां रक्षक ही बन जाए भक्षक? आज हम आपको बताएंगे कैसे नोएडा के एक पॉश इलाके में एक गार्ड ने किया एक बुजुर्ग का अपहरण। ये देखिए। 24 तारीख रात 11 बजे मैं खाना खाकर टहलने के लिए निकला था, तभी सोसाइटी के गार्ड ने कुछ 3-4 लोगों के साथ मिलकर मेरा अपहरण कर लिया। मुझे झूठे केस में फंसाया जाना साहब। मैं आपके पाँव पड़ रहा हूँ साहब। नहीं साहब मारिएगा मत साहब। मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ साहब। पैसे? हाँ साहब। कितने पैसे हैं तेरे पास? मेरे पास साहब 3 लाख रुपए हैं। अच्छा, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दीजिएगा साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। नमस्कार, आज हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर आहूजा का। हाल ही में डॉक्टर आहूजा का किडनैप हुआ था उन्हीं के सोसाइटी के गार्ड से। डॉक्टर आहूजा प्लीज हमें बताइए कि उसका मोटिव क्या था और आपने खुद को कैसे बचाया? हर अपहरण का मोटिव तो सिर्फ पैसा ही होता है। सवाल इस चीज का है कि मैं वहां से बचा कैसे। 4 लोग थे और मेरी बचपन की कराटे की ट्रेनिंग, मैं ब्लैक बेल्ट रहा हूं, और उसके बाद में मैं कबड्डी का कैप्टन रहा। यूनिवर्सिटी में आया तो मैं हॉकी का कैप्टन बन गया, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली, और वही सब मेरी जिंदगी में काम आया। बहादुरी में कोई कमी नहीं थी, वो 4 थे, बट आई कुड मैनेज टू कम आउट। ज्यादा भी होते तो शायद मैं हैंडल कर सकता था। उम्र होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो था और वो है।